चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्याय है जीवों में जनन। आखिर जीवों में जनन कैसे होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, कक्षा 10 में भी है 12 में भी है। तो हम आप कक्षा 10 वाले भी यदि मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए इसको। हम आपको भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। कक्षा 12 में जो पहला अध्याय है तो जीव जनन कैसे करते हैं उसको पढ़ने से पहले उसमें पहली हेडिंग हमको पढ़ना है जीवन काल या जीवन अवधि भी इसको बोलते हैं कि जीवन काल किसे कहते हैं, जीवन अवधि क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं जन्म ले लिए हैं तो उनका मृत्यु तो होना सत्य है। तो कोई अपने से थोड़ा नहीं मरेगा। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि चल भैया तू टावर पर पावर दिखाओ तो दिखाएगा, मरेगा खुद करके, मरबा नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई है। तो जीवन काल क्या है, किसी भी, यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं, किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अब देखिए, कोई भी जीव है तो उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है ना, वही कहलाता है उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि। तो जैसे हम आपको कुछ जीव का नाम लिख दे रहे हैं, देखिए कौन कौन से जीव का, उदाहरण के तौर पर जैसे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सजीव लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जीवन काल। देखिए, जैसे में मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, लगभग 70 से 75 वर्ष होता है। मैं आपको बता दूं, अलग अलग किताबों में मनुष्य का जो जीवन काल है अलग अलग वर्ष दिया है। क्योंकि मनुष्य 70 वर्ष थोड़ी जीता है, कोई मनुष्य होता है 80 वर्ष भी जीता है, कोई 100 वर्ष भी जीता है। तो इसलिए अलग अलग पुस्तक में मनुष्य का जो जीवन काल है ना, वो अलग अलग दिया होता है। जैसे धान की बात करें तो धान का जीवन वर्ष कितना होता है, 3 से 4 माह होता है, 4 माह तक इसका जीवन काल होता है ना। जैसे में कछुआ की बात करें तो कछुआ लगभग कितना वर्ष जीता है, कछुआ लगभग जीता है 120 से 150 वर्ष प्लस जीता है। तो ये सब क्या है, ये सब सजीवों का जीवन काल है, जीवन अवधि है। जो जीव जन्म से लेकर उनकी जब तक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए ना, तो उनके बीच की जो घटना होती है ना, वही कहलाती है उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए, अब अगले हेडिंग की हम तैयारी करते हैं, देखते हैं। आपको जीवन काल के बारे में बता दिए, अब आते हैं जनन। जनन क्या है, देखिए, यह जो जनन है यह सजीवों में होने वाली एक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। यह जनन ऐसी क्रिया है, कहाँ होती है, सजीवों में होती है। इस क्रिया के दौरान जो सजीव होते हैं वो अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य है तो कोई मनुष्य को ही जन्म देगा, तोता को थोड़ा नहीं देगा, तोता को देगा। अब देखिए, गाय है, अब 4 पैर वाली है,
तो गाय को बोल दिया जाए कि चलो कोई पक्षी को जन्म दे दीजिए, तो देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो गाय है तो अपने जिससे संतान की उत्पत्ति करेगी। तो क्या हुआ कि सजीव में यह एक ऐसा लक्षण है कि जो अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं ना। तो अगर परिभाषा आपको लिखना तो क्या लिखेंगे कि जनन एक ऐसी क्रिया है, यह एक सजीव में होने वाली कि जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं अपने ही जैसी या अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो चलिए हम आपको परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतान को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतान को जन्म देते हैं उसे क्या कहेंगे? जनन। तो देखिए, यह जो जनन है यह आपको तो पता हो गया सजीव में होती है। इसके द्वारा सजीव क्या करते हैं? अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। यह जो जनन होता है ना, यह जनन होता है दो प्रकार का। चलिए हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं। ये जो जनन होता है इसके दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। देखिए, अलैंगिक जनन क्या है? यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है और फिर क्या होता है? संतान उत्पत्ति होती है। अभी हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, अलैंगिक जनन क्या है? यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विधि है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और एक नए संतान की उत्पत्ति होती है ना। तो उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। वह जनन ना जिसमें एकल जीव या एक जनक की आवश्यकता होती है और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे में हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे में देखिए, ये अमीबा है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है ना जिसका आकार और आकृति निश्चित नहीं है कि कैसा हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है ना। तो अमीबा में कुछ का द्रव है ना। इसमें अमीबा में एक केंद्रक है। केंद्रक के आपको तो पता ही है, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। देखिए, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? चाहे नर है चाहे मादा ना, इसमें एक ही जीव भाग लेंगे और नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। ये जो अमीबा है इसका जो केंद्रक है, जब कोशिका विभाजन होगा ना तो इसका जो केंद्रक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये अमीबा जो है ना, इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक इसमें पाया जाता है डीएनए। यही केंद्रक जो है दो बराबर भागों में बट जाएगा। दो बराबर, जब दो बराबर भागों में बटेगा ना तो यह क्या होगा? एक अलग जीव बन जाएगा। ये वाला जो भाग है एक अलग जीव बन जाएगा। तो ये अमीबा का एक अलग जीव बन गया और एक अमीबा का यहाँ पर एक अलग जीव बन गया। यहाँ पर क्या है? डीएनए है। तो अमीबा के बारे में आप लोग जान ही गए। आपको हम क्या बताएं कि अमीबा है एक ऐसा प्राणी है ना कि इसमें इसका जो खंडन होगा ना, इसमें जो केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, इसका जब विभाजन होगा तो एक क्या करेगा? एक अलग यहाँ पर जीव बना लेगा, एक और यहाँ पर अलग जीव बना लेगा। तो आगे बढ़ते हैं लैंगिक जनन में। देखिए, लैंगिक जनन क्या है? यह लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो विपरीत
जनकों की आवश्यकता होती है। देखिए लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है, फिर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए दो विपरीत जनक क्या होते हैं, जैसे होता है नर और एक हो गया मादा। तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति कैसे होगी, देखिए नर में क्या पाया जाता है, नर में क्या बनता है, नर युग्मक। मादा में क्या होता है, मादा युग्मक। देखिए नर में होता है नर युग्मक और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक, है ना। अब सोचोगे कि सर नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक जैसे शुक्राणु का नाम तो सुने होंगे आप। नर में होता है शुक्राणु, मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु। देखिए जब नर में पाया जाता है नर युग्मक और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु। तो जब शुक्राणु अंडाणु से जब मिलता है ना, तो यह क्रिया कहलाती है निषेचन। इस निषेचन क्रिया के दौरान बनता है, जब शुक्राणु नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलता है तब बनता है युग्मनज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। यही जब निषेचन की क्रिया होती है तब क्या बनता है, युग्मनज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जब यहाँ पर कोशिका का जब विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तब जाकर बनता है भ्रूण। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तब बनता है भ्रूण। यही भ्रूण फिर उसके बाद एक शिशु बन जाता है, संतान जिसे कहते हैं, शिशु बन जाता है, फिर संतान की उत्पत्ति होती है। हम क्या आपको बताए हैं, नर में क्या पाया जाता है, नर युग्मक। मादा में क्या होता है, मादा युग्मक। अब नर युग्मक किसे कहते हैं, शुक्राणु को। मादा युग्मक अंडाणु को। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है ना, तो उसकी क्रिया को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के दौरान बनता है युग्मनज। युग्मनज क्या है, यही यहाँ पर जब कोशिका विभाजन होगा तो यही युग्मनज धीरे धीरे पूर्ण निर्माण हो जाएगा भ्रूण। अब भ्रूण से क्या होता है, संतान की उत्पत्ति। तो आप लोग को हम आज क्या बताए हैं, जीवों में जनन में क्या पढ़ाएं, जीवन काल क्या होता है, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर जनन की परिभाषा बताएं, जनन के प्रकार बताए हैं, बस ठीक।